हेलो नमस्कार साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं प्रतियोगिता दर्पण वर्सेस स्पीडी। इन दोनों को हम देखेंगे कि प्रतियोगिता दर्पण और स्पीडी कौन सा बुक पढ़े और कौन सा बेनिफिट्स हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने के लिए जा रहे हैं। इन दोनों में से खास करके हम बात करने जा रहे हैं पीसीएस स्टेट पीसीएस का, या इसे हम लोग बोल सकते हैं बीपीएससी। ठीक है, तो हम इन दोनों में से अगर हम बात करें मेरे साथियों, कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा एग्जाम्स के लिए बेनिफिट हो सकता है, जो कि हमें इन दोनों बुक में कौन सा बुक हमें पीटी तक पहुंचाएगा और कौन सा बुक हमें मेंस तक पहुंचा सकता है और कौन सा बुक हमें पीटी प्लस मेंस दोनों तक पहुंचा सकता है। तो जो एग्जाम्स हम देने के लिए जाएंगे, या स्टेट पीसीएस हो या वनडे एग्जाम्स हो, तो उन दोनों एग्जाम में से क्या मांग है, किस लेवल तक की डिमांड वो लोग करते हैं करंट अफेयर्स में, हम उन पे चर्चा करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले नंबर अगर देखेंगे तो आज के टॉपिक है मेरे साथियों, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर हम बात करें तो कौन सा पढ़ें स्टेट पीसीएस यानी बीपीएससी के लिए, कौन सा कौन सा करंट अफेयर्स की बुक पढ़े, कौन सा मैगजीन्स पढ़े, बेस्ट मैगजीन्स बीपीएससी के लिए कौन सा हो सकता है। आइए हम दोनों पे चर्चा करेंगे, दोनों पे डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि कौन सा बेस्ट हो सकता है और कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें बीपीएससी कौन सा पढ़ें बीपीएससी के लिए, यानी कि मैगजीन यानी कि करंट अफेयर्स कौन सा पढ़ें, प्रतियोगिता दर्पण वर्सेस स्पीडी की अगर बात करें, और पीटी प्लस मेंस, इस दोनों में सबसे ज्यादा भूमिका किसका होता है। तो सबसे पहले नंबर अगर हम बात करें स्पीडी के, अगर मेरे साथियों अगर हम स्पीडी की बात करें, मेन है प्रतियोगिता दर्पण, हम उस पर बात करेंगे। अगर आप न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के अंत तक बने रहे मेरे साथियों। आइए बात करते हैं। तो अगर हम स्पीडी की बात करें मेरे दोस्त, तो आप देखे होंगे कि वन लाइनर, इसमें वन लाइनर दिया हुआ होता है, वन लाइनर दिया हुआ होता है, एमसीक्यूज टाइप इसके पीछे दिया हुआ होता है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे एमसीक्यूज टाइप दिया होता है, प्रैक्टिस सेट दिया होता है, और बाकी जो है वन लाइनर दिए होते हैं। यानी कि इसमें जो है वनडे एग्जाम्स अगर ले लिया जाए, जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, जिसमें सिर्फ एमसीक्यूज लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो अगर हम बात करें तो एक किताब महत्वपूर्ण है एमसीक्यू, सिर्फ जिसमें एमसीक्यू आते हैं, और एमसीक्यू से जो वनडे एग्जाम्स निकल जाते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू के अगर बात करें तो एमसीक्यू के लिए बेस्ट ए है, मगर एमसीक्यूज कब बनेंगे, जब हम संपूर्ण तरीके से डिटेल्स में अगर हम किसी चीज को पढ़ते हैं तब एमसीक्यूज भी आसान हो जाएगा। बट इसे समझना बहुत कठिन हो सकता है, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो किसी भी एमसीक्यूज को लगाने के लिए सबसे पहले उस टॉपिक का क्या पढ़ना चाहिए, तो उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, उस टॉपिक के बारे में कॉन्सेप्चुअल जानकारी होना चाहिए, तब आप इस बुक से एमसीक्यूज आसानी से मार सकते हो या आसानी से लगा सकते हो। हालांकि इसमें जो दिया गया है मेरे साथियों, वन लाइनर जो दिया गया है, आप वन लाइनर करके एमसीक्यूज इसका पूरा कर सकते हैं, आप वन लाइनर से भी एमसीक्यूज संपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। बशर्ते ये जो बुक है मात्र वनडे एग्जाम्स के लिए, अगर आप सोच रहे हैं कि इसे पढ़कर बीपीएससी में करंट अफेयर्स से करंट अफेयर्स से 20 से 25 नंबर से ले आए, तो मुमकिन है नहीं। ठीक है, नामुमकिन है, और मुमकिन बनाने के लिए हमें फॉलो किसको करना चाहिए, तो हम बात करते हैं। तो ये तो है वनडे एग्जाम्स के लिए जरूरी है। ठीक है, वनडे एग्जाम्स के लिए जरूरी है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर करंट अफेयर्स की भूमिका है मेरे साथियों, तो आप वनडे एग्जाम्स के लिए इसे प्रिफर कर सकते हैं और इससे आप पढ़ सकते हैं, इससे आप बहुत अनेकों प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा बुक है स्पीडी, जो कि आप वन लाइनर के थ्रू आज कर सकते हैं, वन लाइनर के थ्रू पढ़ सकते हैं। एक पेंसिल लीजिए, एक हाईलाइट कीजिए, आप वन लाइनर में पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन सबसे बेस्ट बुक अगर हम बताते हैं मेरे साथ बीपीएससी के लिए, तो सबसे बेस्ट बुक मेरे दोस्त प्रतियोगिता दर्पण है। इससे बेस्ट बुक और कुछ मैगजीन्स आप लोग ले लेंगे, आप लोग फॉलो ही करते होंगे, तो बीपीएससी के लिए प्रतियोगिता दर्पण की भूमिका बहुत अच्छी रहती है। और यह बुक
पीसीएस, आईएएस और बीपीएससी के लिए जरूरी है, पढ़ना चाहिए। इसे पढ़ने से आपको पीटी प्लस मेंस दोनों की तैयारी होते हैं। इससे आपको पीटी के लिए आपको तो कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है, हर एक टॉपिक का राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय देखेंगे, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए होते हैं, हम सभी पे चर्चा कर लेंगे। देखिए इस बुक में राष्ट्रीय घटनाक्रम को अगर देखा जाए, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को देखा जाए, आर्थिक वाणिज्य इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सामान्य ज्ञान, खेलकूद, रोजगार, समाचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए होते हैं। इसमें एमसीक्यूज दिए हुए होते हैं और उससे आगे की बात करें तो सार संग्रह भी दिए हुए होते हैं और समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जितने भी कॉन्सेप्ट लेवल का एनसीईआरटी सॉरी कॉन्सेप्ट लेवल का जो करंट अफेयर्स होते हैं मेरे साथियों, तो इसका एमसीक्यू दिया हुआ होता है। जिस तरह से हम किसी बुक का चैप्टर पढ़ते हैं तो वो क्या हो गया कॉन्सेप्ट और उसका एमसीक्यू लगा लेते हैं, उसी तरह से मेरे साथियों अगर प्रतियोगिता दर्पण की बात किया जाए तो इसमें आपको पीटी प्लस मेंस और इंटरव्यू तक ये बुक आपको पहुंचाने की क्षमता रखता है। अगर आप इस बुक को प्रेफर करते हैं मेरे साथियों तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप बीपीएससी के लिए बेस्ट बुक अगर माने तो प्रतियोगिता दर्पण माने। प्रतियोगिता दर्पण से अच्छा तो समझ ही सकते हैं कि इससे अच्छा आपके मार्केट में आपके लिए बेनिफिट्स कोई बुक तो है ही नहीं है, बट इसे प्रेफर करें तो अच्छा है। बहुत सारे बुक्स है मार्केट में, बहुत सारे किताबें हैं मार्केट में, बट आपके लिए ये बुक बहुत अच्छा है। इसे अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है मेरे साथियों, ठीक है। क्यों अच्छा है तो मैं बात करता हूं, इसलिए अच्छा है क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण एक ऐसा बुक है जो पीटी प्लस इंटरव्यू प्लस मेंस तक पहुंचाने के काम करता है। अब पीटी की अगर बात करें तो पीटी के लिए यहाँ सारे टॉपिक्स दिए हुए होते हैं और कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है आप कमेंट में करके बताएंगे कि प्रतियोगिता दर्पण से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए बीपीएससी के लिए, जो कि उस टॉपिक को पढ़कर हम करंट अफेयर्स पे कमांड कर सके। तो कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे और उस टॉपिक पे वीडियो हम लाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण का कौन सा टॉपिक पढ़ें, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए बीपीएससी के लिए और उस टॉपिक से हम बीपीएससी करंट अफेयर्स का क्वालिफाई कर जाएं और उसमें करंट अफेयर्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाए, तो हम उस पर चर्चा करेंगे और उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए, नहीं भी कीजिएगा तो हम उस पर चर्चा करेंगे और वीडियो बनाएंगे भी। तो अगर बात करते हैं मेरे साथियों तो पीटी के लिए अगर बात करते हैं तो देखेंगे सबसे पहले नंबर अगर बात करें, देखिए तो सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम को अगर हम देखें तो देखेंगे यहाँ राष्ट्रीय घटनाक्रम के सारा डिटेल्स दिया हुआ होता है। तो सबसे पहले टॉपिक अगर बात करें तो दिया गया है सिल्क यारा सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन सफल। तो यानी इसके प्रति पूरा डिटेल्स में दिया गया है, कॉन्सेप्ट दिया गया है, कॉन्सेप्चुअल दिया गया है। आप इसे पढ़ें, जो मेन पॉइंट लगे उसे आप हाईलाइट कर लें। उसके बाद अगर यहाँ पढ़ लेते हैं एक बार तो यहाँ पीछे आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाती है। देखेंगे यहाँ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस दिया गया है, आप इसे पढ़कर यहाँ पे सेट मार लें। देखिए आपका क्या तगड़ा सा करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा और इसे पढ़ने से आपकी सोचने की क्षमता डेवलपमेंट हो जाएगी। प्लस पॉइंट ये है कि यहां से आपको आंसर राइटिंग यानी मेंस में भी आपको काम आ जाएंगे, प्लस में यहां से आपको इंटरव्यू में भी काम आ जाएंगे। तो बीपीएससी के लिए बेस्ट करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो प्रतियोगिता दर्पण है। अब अगर आप चाहते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण में कौन सा टॉपिक पढ़े तो आप कमेंट करें, हम उस पर वीडियो लाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे साथियों तो प्लीज सब्सक्राइब कमेंट लाइक जरूर करें। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्यारे साथियों कमेंट जरूर करें किस टॉपिक पे हम चर्चा करें।